दोस्तों आज बात करते हैं भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा राज्य के बारे में, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर इसकी सीमाओं की बात करोगे तो ये उत्तर में महाराष्ट्र से जुड़ता है और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से जुड़ता है। पश्चिम में इसके अरब सागर मौजूद है। इसका मतलब यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता है। अगर इस राज्य की हिस्ट्री की बात करोगे तो यहाँ पुर्तगालियों की कॉलोनी बनी हुई थी और दमन और दीव में भी बनी हुई थी। तो जब भारत में इसका विलय हुआ तो भारत ने दमन और दीव और गोवा दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी, केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया और दमन और दीव को अलग से यूटी बना दिया गया, केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। राजधानी की बात की जाए तो इसकी प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर यहाँ के मुख्य जल स्रोत की बात करोगे तो मांडवी और जुआरी नदी दोनों को ही यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा तेरेखोल और चपोरा नदी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पर्वतमालाओं की बात करोगे तो सह्याद्री पर्वतमाला, जिसको पश्चिमी घाट की पर्वतमाला भी कहा जाता है, वो यहाँ से गुजरती है। और गोवा के अंदर सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोनसोगाड। सवाल बन सकता है, सोनसोगाड याद रखने की चीज है। बात करोगे जलवायु और मौसम के बारे में तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ बनी रहती है, जिसको आप ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कह सकते हो। गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है और आर्द्र रहता है मामला, ह्यूमिड रहता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। वर्षा काल जब आता है तो बहुत भयंकर बारिश होती है और सर्दियां भी हल्की पड़ती रहती है। अब चूंकि आपको पता है कि अरब सागर के किनारे पे ये मौजूद है तो बारिश तो होती ही है, लेकिन ज़्यादातर बारिश जो है वो तटीय इलाकों में ज़्यादा होती है क्योंकि बीच में सह्याद्री पर्वतमाला है। पॉपुलेशन या जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 14,58,545 यहाँ की जनसंख्या थी, जिसको आप 14.59 लाख भी कह सकते हो। सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की, तो 1000 पुरुषों के सामने 973 महिलाएं। टोटल साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करें तो 88.70%। और आधिकारिक भाषाओं की बात की जाए तो कोंकणी और मराठी यहाँ व्यापक रूप से बोली जाती है, मुख्य मानी जाती है। गोवा के बारे में एक बात जान लो कि जो कोंकण रेलवे है उसके माध्यम से गोवा जो है वो मुंबई और मैंगलुरु से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक तरफ मुंबई है, एक तरफ मैंगलुरु है और बीच में कोंकण रेलवे है और गोवा उसी के माध्यम से जुड़ता है। एक चीज याद रखना कि गोवा जो है वो मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी कि गोवा का अभी कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है। गोवा का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जिसका नाम है डबोलेम हवाई अड्डा, जहां से दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु के लिए नियमित रूप से फ्लाइट्स उड़ती हैं। इसके अलावा गोवा में मोर्मुगांव नाम का एक प्रमुख बंदरगाह भी मौजूद है, जो व्यापार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है। गोवा का स्टेट एनिमल यानी राजकीय जानवर है गौर, जिसको इंडियन बिसन के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी है ब्लैक कैस्ट्रेड बुलबुल। राष्ट्रीय वृक्ष है मट्टी। इसके अलावा फूल की बात करोगे तो वो है जैस्मिन या फिर गोल्डन ऑर्किड। यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री सीएम बने थे वो दयोजी भाकरे जी थे। पहले जो राज्यपाल बने थे वो गोपाल सिंह जी थे, जब इन्हें 1987 में राज्य का दर्जा मिला था, तब की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा करंट सीएम की बात करोगे तो डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ पे हैं और करंट गवर्नर की बात करोगे तो पीएस श्रीधरन पिल्लई इस वक्त यहाँ के गवर्नर हैं। अगर आप गोवा की अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो यहाँ की इकोनॉमी चलती है पर्यटन से मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें घूमने लायक है, लोग बीचेस पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर खनन यानी माइनिंग भी होती है, जहाँ से लो अयस्क निकलता है, आयरन ओर जिसको आप कहते हो, मैग्नीज निकलता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है उद्योग, मत्स्य उद्योग बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और खाद्य प्रसंस्करण, ये सभी इंपॉर्टेंट उद्योग है जिससे गोवा की इकोनॉमी चलती है। कृषि उत्पाद की बात करोगे तो धान, काजू, नारियल, सुपारी, गन्ना और अनानास यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी चलती है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है जो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिसको वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, जिसमें प्रमुख है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा कोटीगांव नेत्रावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। महोदई, बंडोला, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, इसका नाम तो ज़रूर याद रखना, पक्षियों के लिए विशेष है, बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल सीधे बन जाते हैं। गोवा के यूनेस्को साइट्स की बात करोगे, विश्व धरोहर स्थलों की बात करोगे तो ओल्ड गोवा की जो चर्च और कॉन्वेंट है, जैसे कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बहुत ही फेमस है, और सेंट कैथेड्रल, ये दोनों ही यूनेस्को साइट्स हैं, विश्व धरोहर स्थल है। दोनों का नाम आप याद रख सकते हो। बात करेंगे गोवा के फेस्टिवल्स के बारे में, त्योहारों के बारे में, तो शिग्मो यहाँ पे मनाया जाता है वसंत के आने पर, वसंतोत्सव है एक तरीके से।
कार्निवल मनाया जाता है और साओ जोआओ ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। गोवा की अगर आप वैसे संस्कृति पूरी देखने जाओगे तो यहाँ पे इंडियन संस्कृति भी यानी कि इंडियन कल्चर भी देखने को मिलेगा और पुर्तगाली लोगों का कल्चर भी देखने को मिलेगा, मिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ के नृत्यों की, डांसेस की बात करोगे तो फुगड़ी बहुत फेमस है, देखनी, इसके अलावा कोरीडिन्हो, मांडो और ढालो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो कि किए जाते हैं और इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो राज्य में कोई बहुत बड़ा पारंपरिक थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट तो नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से केंद्रीय ग्रिड से बिजली का आयात किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि ऊर्जा जो है मिल सके सूरज से डायरेक्टली। हालांकि गोवा को एक बायोटेक केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है जो कि फ्यूचर में अच्छा रहेगा उसके लिए। तो दोस्तों ये हो जाता है गोवा राज्य का क्विक रिवीजन। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जिनसे कि सवाल बनने की संभावना रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।